गेन डिजर्व्स बेटर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेन इचिमारू के बारे में। सो एक्चुअल में गेन इचिमारू है कौन और वो कौन सा एनिमे कैरेक्टर है। गेन इचिमारू एक ब्लीच का कैरेक्टर है और आज हम उसकी स्टोरी के बारे में बात करें। बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो गिन जो है वो रुकोनकाई की बहुत ज़्यादा गरीबी में पैदा हुआ है और फिर एक बार उसको वहीं पर ही रेनगुकू मात्सुमोतो लेटी हुई मिलती है और वो उसको अनकॉन्शियस मिलती है और फिर वो उसको डिसाइड करता है कि उसको खाना देगा और उसका एक ध्यान रखेगा और उसी समय से उनका एक बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड बन जाता है और गिन जो होता है वो हमेशा रेनगुकू को देखता रहता है। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रेशियस होता है और उनके लिए इतनी गरीबी में और इतनी ज़्यादा भूखमरी में सिर्फ एक ही जन था, वो थे रेनगुकू मात्सुमोतो, जिसको वो प्रेशियस मानता था। और उसकी जैसे मैंने बोला इतनी गरीबी में और इतनी हार्श लाइफ में उसकी एक ही हैप्पीनेस थी, वो थी रेनगुकू। सारी चीज़ें वहाँ से बदल जाती हैं जहाँ पर गिन इचिमारू देखता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल रीपर रेनगुकू मात्सुमोतो के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का पीस ले रहा होता है और एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल एनर्जी का पीस जो होता है वो सोल किंग के नेल्स होते हैं। सो यू कैन इमेजिन रेनगुकू के पास अगर वो होते तो वो कितनी पावरफुल होती और अगर गिन की कहानी के पास वापस आए तो ये मोमेंट पूरा बदल देता है गिन की सोच को, क्योंकि उसे देख के पता लगता है कि सोल सोसाइटी एक्चुअल में कितनी करप्ट है। तो वो एक रिजोल्यूशन लेता है पावर गेन करने का और वो ठान लेता है कि वो रिवेंज लेगा और स्पेशली सोल्स के आइजन से तो वो जरूर रिवेंज लेगा जो सब चीज़ का मास्टरमाइंड है। और उसके बाद गिन जो है वो रेनगुकू को अबैंडन कर देता है बिना कुछ बोले और गोते 13 ज्वाइन कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल स्पीड से रैंक अप कर रहा था और वो एजेंट का राइट हैंड मैन भी बन जाता है अपने ट्रू इंटेंशन से छुपाता हुआ। याद है जब सीज़न 1 जब हम देख रहे थे सब, तो हमें वो गिन इचिमारू क्रीपी वाली स्मेल कितनी बुरी लगती थी। वो एक्चुअल में अपने इमोशंस को छुपाने के लिए रख रहा था और उसके इतने आज छुपते थे ना, एपिसोड नंबर 318 से पहले सब कुछ छुपते थे उसके वर्ड्स और हर कोई उसको एक स्नेक और ट्रेटर की तरह ही देखता था इन रियलिटी। पर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग गेम खेल रहा था, परफेक्ट चांस चुन रहा था एरन को मारने के लिए। इतने दूर होने के बाद भी गिन ने कभी भी रेनगुकू के लिए केयर करना कभी नहीं छोड़ा। उसके एक्शंस भले ही क्रूल थे पर वो उसकी मतलब ही था रेनगुकू को सेफ रखना और उसने अपनी फीलिंग्स हिडन रखी। उसे पता था अगर वो अपनी आप को एक्सपोज कर देगा तो वो पक्का रेनगुकू को इन्वॉल्व कर लेगा और उसको भी डेंजर हो सकता था। उसकी पूरी ज़िंदगी का मोटिव उसने बना लिया था रेनगुकू को बचाना। और जब वो आपस में मिले थे तो उसने बहुत सारे हिंट्स छोड़े थे अफेक्शन के, पर रेनगुकू कभी भी उन्हें पूरा ही नहीं समझ पाई अंत तक। फाइनली गिन ने अपना मूव प्ले कर लिया था एजन को मारने के लिए और उसने उसका होगियो को चुरा भी लिया था और उसको मारने की कोशिश भी की थी। वो लिटरली अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था, पर उसने एजन की पावर को अंडर एस्टिमेट करा। मरने से पहले उसके लास्ट थॉट्स भी यही थे कि वो रेनगुकू को नहीं बचा पाया। Once our hope of light, now is a shadow. Of course, we are all gonna remember you. You was a legendary character, Kin Ichimaru. Peace.